अब मैं कला संकाय के पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को मंच पर उपस्थित होने हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती ममता वर्मा हिंदी, कुमारी वर्षा भट्ट हिंदी, श्रीमती श्रद्धा दुबे हिंदी, श्रीमती भावना बर्वे हिंदी, कुमारी रेखा नागर हिंदी, श्रीमती विजया त्रिवेदी हिंदी, श्रीमती प्रेमी जायसवाल हिंदी, श्री पंकज उपाध्याय हिंदी, धानुक दर्शन शास्त्र, श्री देवेंद्र शर्मा दर्शन शास्त्र, माया खिलावदिया दर्शन शास्त्र, जितेंद्र मालवी दर्शन शास्त्र, श्रीमती अलका गढ़वाल दर्शन शास्त्र, श्रीमती श्रद्धा जगताप संगीत, कुमारी शिल्पा मसूरकर संगीत, नाज़नीन सिद्दीकी रजत पदक से सम्मानित किया जा रहा है इन्हें। अब मैं जीवन में हूँ कि अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान प्रयत्नशील रहूंगी। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के हेतु प्रयत्नशील रहूंगी। धन्यवाद। जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दैवत्व प्राप्त किया है, महिषी पुण्य नारी देवी अहिल्या का मैं सर्वप्रथम स्मरण एवं नमन करती हूँ। अभी उसकी एक सीरियल चलती है, वो देखते हैं। देखिए, एक ग्राम्य में छोटे से गांव में जन्मी एक लड़की, एक तो परमेश्वर पर इतनी आस्था, गरीबों के प्रति दया भाव और मदद की भावना, पशुओं के साथ प्रेम, और मन में जो आता था वो हम हमेशा प्रश्न करती ही रहती थी, ये क्यों है, ये क्यों है। जैसे कि एक फ्रेंड उसकी थी, बाल विवाह हुआ और बाद में उसके बाल निकाल दिए गए। तब उसने इतने प्रश्न पूछे कि क्यों ये हो रहा है, इतने लंबे बाल क्यों कटवा गए। इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था। ऐसी कई घटनाएं, सोशल घटनाएं देवी अहिल्याबाई के साथ जुड़ी हुई है और ये जन्म से है। देखिए, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटियों में भी आप देख लीजिए भाई, नई शिक्षा नीति को युवाओं के लिए कितने कितने प्रावधान किए गए हैं। भविष्य में उसको कहीं भी जाना है तो उसको ट्रेनिंग मिले, ये भी प्रावधान इसमें है ही मित्रों। और इसी वजह से जब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी हो या तो प्राइमरी एजुकेशन हो, वहां से आत्मनिर्भर की शुरुआत हो रही है। छठी कक्षा के स्टूडेंट्स को भी कहीं न कहीं सीखने के लिए, देखने के लिए जाना पड़ेगा। इसमें प्रावधान किया गया है मित्रों। आज तो हम हमारी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को भी ऐसे कोई, जैसे कि हमारे गुजरात में रिलायंस है,
इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा काम, लेकिन स्टूडेंट्स कभी नहीं जाते थे। अब जब तक देखेंगे नहीं तो सोचेंगे कैसे, सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो हम लोगों ने रिलायंस को ही बुलाकर मैंने कहा कि आप 2 स्पेशल लग्जरी बस गुजरात को दो, और सभी स्कूलों में से जो साइंस के हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों को स्कूल वाइड ले जाए और आपकी फैक्ट्री वहां दिखाए, और साथ साथ में उसका भोजन नाश्ता सबका प्रबंध करो। तो बच्चे जाने लगे, देखने लगे, देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो ये जो टूर प्रोग्राम है वो तो होता ही नहीं है मित्रों। कभी कभी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो करती होगी, लेकिन मैं ये मानती हूं कि पहली कक्षा से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक ये होना चाहिए कि उसने अपना गांव भी देखा ना हो, गांव भी देखे, फिर नजदीक का तहसील देखे, फिर जिला देखे, फिर स्टेट देखे। स्टेट में भी अलग अलग प्रकार के चलता है, मान लो कि ऑफिसें चलती है, उसका स्टडी करें, कैसे प्रबंध होता है उसका स्टडी करें, केंद्र राज्य सरकारी की योजनाओं का स्टडी करें, कितना लाभ हुआ। ये जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो लक्ष्य था हमारा और जो अचीवमेंट करना था कि वहां हमें पहुंचना है, तो वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो तो होना। और इसी वजह से मैं बताऊं कि नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि पीएचडी का विषय कैसा होना चाहिए। अब आपके तरीके से पीएचडी का विषय आप पसंद नहीं कर सकते हो। क्या जरूरत है देश को, क्या जरूरत है स्टेट को, एजुकेशन में क्या जरूरत है, महिलाओं के लिए क्या जरूरत है, ऐसे विषय को सिलेक्ट करके आपको पीएचडी का सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस पर आपको अध्ययन करना है। और जो इसका जो प्लस माइनस आता है वो सरकार को देना है, और उस पर सरकार सोचेगी कि ये जो हमारे पास रिपोर्ट आया है इसमें इतनी गलतियां रही है, उसको सुधारने के लिए हम प्रयास करें। ये स्टडी होना है।